इंदौर में एक बार फिर हजारों की संख्या में पौधों का वृक्षारोपण किया गया। श्री ओमानंद महाराज ने बताया कि गांधीनगर के वार्ड नंबर 15 में खंडहर जैसी जमीन पर गंदगी दिखाई देती थी। ओमानंद आश्रम के सभी संतों ने विधायक कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन किया कि ऐसी जमीन पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए। संतों के निवेदन को महज 7 दिनों के अंदर विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने वृक्षारोपण करवाया। यहाँ पर आम जामुन आंवला के साथ साथ दूसरे पौधों का भी वृक्षारोपण किया गया। देखा जाता है कि आजकल शहरों में पक्षियों को बसेरा नहीं मिलता। ये पौधे बड़े होकर पक्षियों के लिए बसेरा का काम करेंगे। श्री ओमानंद महाराज ने बताया कि इन सभी पौधों की देखरेख ओमानंद आश्रम के सभी संतों के द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम में विधायक कैलाश विजयवर्गीय आश्रम के संतों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता ललित सिसोदिया क्षेत्र के नागरिकों की उपस्थिति रही। और उसी सोपान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक महाराज जी आज वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इंदौर में ऐसा बहुत सारा भूखंड पड़ा हुआ है जो खंडर था, जिसको महाभारत में कहा जाता था कि जब पांडवों को मिला था खंडर प्रस्थ जिसको बोलते, और उसको उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया था, है ना जी। पांडवों ने बहुत, कौरवों ने बहुत गिनी चुनी खड्डे वाली गड्ढे वाली जगह उन्हें दे दी गई थी और उसको देखा था इंद्रप्रस्थ बना गया था, वो एक अजूबा हो गया था। ऐसे ही यहाँ पे भी ये जो स्थल है, यहाँ पे बहुत सारा एक इंदौर के अंदर ये खंडर पड़ा हुआ था, लेकिन कैलाश जी से सभी संतों ने, ओमानंद योग आश्रम के सभी संतों ने जाकर निवेदन किया था कि ये यहाँ पड़ा हुआ और यहाँ गंदगी होती रहती है और इंदौर जैसे शहर में जहाँ शुद्ध वातावरण है, जहाँ पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ कुछ करिए। लेकिन मैंने देखा कि मेरे अपने जीवन काल में ये ऐसा पहला अजूबा देखा कि मात्र 7 दिन के अंदर इसको खंडोप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया गया है। तो ये उनकी एक खासियत है और सुना भी जाता है कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ अलग ही होता है। तो प्रभु की भी देन है, यहाँ माँ दुर्गा का मंदिर है, तो कुछ माँ की कृपा है। तो इस वन का नाम ओमानंद वन रखा, स्वामी ओमानंद वन के नाम से, हमारे गुरुदेव के नाम से। और एक छोटी सी मंदिर के पास में माँ वाटिका बनाई गई है और बहुत ही सुंदर यहाँ का माहौल है। यहाँ के जो ग्रामीण लोग आसपास के 15 नंबर वार्ड के जो लोग हैं, ये बहुत ही खुश हैं क्योंकि यहाँ पर्यावरण का एक नया आयाम आरंभ हुआ है। आज कितने पौधे लगाए जा रहे हैं और कौन कौन सी किस्म के पौधे? यहाँ करीब 11,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें फल फ्रूट वाले पौधे ज्यादा हैं क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से जो लुप्त प्रजातियां हो रही है पक्षियों की, मिट्टू आपको दिखाई नहीं देंगे, चिड़िया आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि इन्हें कुछ आहार के रूप में मिले ही नहीं। जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहां से मनुष्य भी पलायन कर जाता है। तो उन्होंने इसको, कैलाश जी ने, मंत्री जी ने बहुत ही अंदर की दृष्टि से देखा कि यहाँ इंदौर के लिए पक्षियों का चहचहाट बहुत जरूरी है। तो इसमें जामुन है, कटहल है, आपके आम है और जाम फल है, ऐसे कई सारे फलों के वृक्ष लगाए जिसमें चिड़िया पक्षियों का यहाँ आगमन बना रहे हैं और यहाँ का वातावरण सुरम्य हो, सुंदर हो और अच्छा। देखने में ये आता है कि वृक्षारोपण तो काफी होता है लेकिन उसकी देखरेख नहीं हो पाती। यहाँ देखरेख की क्या व्यवस्था है? यहाँ देखरेख की, यहाँ प्रतिदिन पौधों को, पेड़ों के पानी देने के लिए कुछ लोगों की वो लगा दी गई है कि यहाँ के देखरेख के लिए। और वस्तुतः हमारे पास में 25-40 संत है जो श्रमदान करेंगे, 1 घंटा प्रतिदिन यहाँ श्रमदान करेंगे जिससे पौधे अच्छे से फलित फुलित हो सके। स्वामी ओमानंद योग आश्रम, यही हमारा आश्रम है, यही हमारा निवास है और हमारे यहाँ गौशाला और गुरुकुल दोनों का संचालन होता है।